हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। पिछले कुछ समय में टैक्स ऑडिट की वजह से हो सकता है हम सब व्यस्त रहे हों और जीएसटी में क्या क्या चीजें आई हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें हमारी छूट गई हों। तो आज की इस वीडियो में हम फटाफट जो है एक क्विक रिव्यू करेंगे कि रिसेंटली क्या क्या चीजें जो हैं चेंजेस या करें क्या एडवाइजरी वगैरह इशू हुई है उसको एक फटाफट व्यू में देखते हैं। ठीक है ना, ताकि विदाउट वेस्टिंग टाइम हमारे को एक पूरा पैटर्न मिल जाए कि रिसेंटली अभी क्या क्या फर्दर चेंजेस आए हैं। ठीक है ना, तो इसको हम वन बाय वन लेके चलते हैं कि क्या क्या जो है अभी पीछे चेंजेस हुए हैं और हमें देखने को फर्दर आगे मिलेंगे। तो एक तो सबसे पहले बात करें तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जब हम अपनी डिटेल्स वगैरह भरते हैं, चाहे बिजनेस डिटेल, पार्टनर, प्रमोशन, ऑथराइज सिग्नेटरी, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, जीएसटीएन, ठीक है, एचएसएन और सैक कोड डालते हैं, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ठीक है, ये सब ये बैंक अकाउंट जो है फर्दर ये डिटेल्स डालते हैं और वेरिफिकेशन टैब। तो यहाँ पे अपने को एक एक टैब और दिखेगा जो कि हमारा यहाँ पे टैब होता भी था स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का। यहाँ पे हमें कुछ चेंज देखने को मिलेगा, जैसे नेचर ऑफ पोजीशन यहाँ पे हम डालेंगे, अगर रेंटेड प्रेमिसेस है वो कहेगा आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का नाम बताओ और कनेक्शन नंबर बताओ। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे हमारे को रजिस्ट्रेशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे अपने को चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, ये तो बात हो गई रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग चेंज। अब सेकंड मुद्दे पे आते हैं। सेकंड मुद्दे पे आते हैं जहां पे हमने ये देखा कि एडवाइजरी एक इशू करी थी 27 सितंबर 2023 को। ठीक है ना, टैक्स ऑडिट में हम सब बिजी थे, हो सकता है आपकी भी मिस हो गई। तो इसको हम इसलिए रिकॉल कर रहे हैं ताकि अगर कुछ पिछला छूट गया है तो फटाफट एक बार रिव्यू हो सके। ठीक है, तो ये जो बात थी यहाँ पे क्या था कि ई इनवॉइसिंग ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा था जीएसटीआर 1 में कुछ टाइम का, सिर्फ कुछ ही शेष दिन का। अब इस केस में क्या था, यहाँ पे जो एडवाइजरी इशू करी गई इसमें कहा गया जीएसटीएन विश टू इन्फॉर्म यू दैट द ऑटो पॉपुलेशन ऑफ ई इनवॉइसिंग जीएसटीआर 1 इज टेम्परेरी हॉल्ट ड्यू टू एसेंशियल सिस्टम अपडेट्स व्हिच विल इन्वॉल्व द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ई इनवॉइसिंग जीएसटीएन डाउनलोड फंक्शनैलिटी। तो कुछ टाइम के लिए जो ऑटो पॉपुलेट होता था ये अपना ई इनवॉइस से डाटा उठ के जीएसटीआर 1 में चला जाता था, वो कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया। तो इस केस में क्या कहा गया, दिस इज टेम्परेरी इंपैक्ट। कब से कब तक का था, 26 सितंबर से 29 सितंबर, 3 दिन के लिए, 26, 27, 28, 29, 4 दिन के लिए हम कह सकते हैं। और हर एक आईआरपी पोर्टल पे 6 हमारे आईआरपी पोर्टल है, 6 के 6 में जो है ये स्टॉप था कि इन 4 डेज के लिए। ठीक है ना, 4 डेज के लिए हर एक 6 आईआरपी पे ये होल्ड था। ठीक है ना, अब बेसिकली क्या है, डेट ऑफ दिस डाटा ऑफ दिस पीरियड विल बी ऑटो पॉपुलेटेड ऑन 30 सितंबर 2023। ठीक है ना, कब होगा, 4 दिन का था ना, 26, 27, 28, 29, इनका डाटा कब ऑटो पॉपुलेट होगा, 30 तारीख को। ठीक है ना, यहाँ पे बोल दिया डाटा ऑफ दिस पीरियड विल बी ऑटो पॉपुलेटेड ऑन 30th और will not impact GSTR1 filing in the next month, and please avoid manual adding invoicing in this period at as the break will be only of for the temporary nature। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि इन 4 दिन के ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहे तो हमने दोबारा से GSTR1 खोली और उन 4 दिन में जो इनवॉइस काटे थे, जो इनवॉइस काटे थे, उनका डाटा हम GSTR1 में चढ़ा रहे हैं। नहीं, वो उन 4 दिन में ऑटो पॉपुलेट नहीं होंगे, लेकिन 30 तारीख को, 30 सितंबर 2023 को वो जो 4 दिन के इनवॉइस थे वो अपने आप ही 30 तारीख को ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे। ये बात कहा गया और आप दोबारा इसको मैनुअली, यहाँ पे कहा गया कि आप मैनुअली उसको ऐड नहीं कीजिए। Please plan your activity accordingly. Detail about the e-invoicing GSN download facility will be shared shortly with a separate advisory. We apologize for the convenience and appreciate the understanding। ठीक है ना, मेन मुद्दे की बात यह है कि 4 दिन के लिए जो होल्ड था वो उसको दोबारा से हमारे को नहीं चढ़ाना। ठीक है ना, अब हमारी जीएसटीआर 1 जा रही है सितंबर मंथ की, तो प्लीज अगर गलती से वो 4 दिन के इनवॉइस ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहे थे और चढ़ा दिए तो उसको डिलीट कर दो, वो 30 तारीख को ऑटो पॉपुलेट हो गए होंगे। ठीक है ना, 30 को ऑटो पॉपुलेट हो गए होंगे तो आपकी जीएसटीआर 1 एक्चुअल मैच हो रही होगी। अगर किसी ने 26, 27, 28, 29 को ही इनवॉइस ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहे और जीएसटीआर 1 खोल के डाल दिए थे तो उसको जो है, क्योंकि 30 तारीख को वो पूरे के पूरे महीने अगर आप के बाद अगर चेक करोगे तो आपका इनवॉइस डाटा और जीएसटीआर 1 डाटा मैच हो रहा है आपस में। ठीक है ना, क्योंकि जो 4 दिन का होल्ड था वो 30 तारीख को ने 30 सितंबर को कवर हो गया। ठीक है ना, तो अलग से कोई एक्सरसाइज नहीं करनी।
ठीक है, तो यहाँ पे यही बात करी गई कि इन 4 दिन का जो के लिए ये एडवाइजरी इशू करी गई। अब बात आती है अगली DRC 01C के बारे में। अब ये DRC 01C क्या बात करता है, इसके रिगार्डिंग 6 अक्टूबर 2023 को एडवाइजरी इशू करी गई। एडवाइजरी कहती है एडवाइजरी इन रिस्पेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्लायंस पर्टेनिंग टू GSTR 1C। ठीक है ना, डिफरेंस किस किस का, ITC इन 2B एंड ITC क्लेम इन 3B, 2B वर्सेस 3B। ठीक है ना, ये बात कह रहा है। यहां पे क्या कर रहा है, नोटिफिकेशन 38/2023 जो कि 4 अगस्त 2023 को इश्यू करी थी, उसने इंसर्ट किया रूल 88D। ठीक है ना, डीलिंग विद द डिफरेंस इन ITC 2B के ITC से और 3B के ITC से। ठीक है ना, 88D जो नया इंसर्ट हुआ था रूल। सिस्टम नाउ कंपेयर द ITC अवेलेबल इन 2B with ITC claim in 3B in each return. If the claim exceeds, ITC will available as per the 2B by the predominant limit, क्योंकि 2B से ज्यादा आप क्रेडिट, ठीक है ना, आपकी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होंगी। एज डायरेक्टेड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, टैक्सपेयर शैल रिसीव एन इंटीमेशन, किस में आएगी, DRC 01C में जो है उसकी इंटीमेशन आएगी। उसमें क्या करना था, टैक्स पेयर को रिप्लाई फाइल करना था उसके पार्ट बी में, DRC 01C के पार्ट बी में जो है उसको रिप्लाई फाइल करना है। टैक्स पेयर हैज द ऑप्शन टू आइदर प्रोवाइड द डिटेल ऑफ द पेमेंट मेड सेटल द डिफरेंस यूजिंग फॉर्म DRC 03। अगर आपने DRC 03 से पेमेंट कर दी है तो आप रिप्लाई में डाल दीजिए उसके पार्ट बी में कि मैंने जो है डिफरेंस की पेमेंट कर दी है, और प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द डिफरेंस आउट ऑफ द ऑप्शंस प्रोवाइडेड इन द फॉर्म, इवन चूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द ऑप्शन, फाइल इट। ठीक है ना, बेसिकली रिप्लाई फाइल करना है, जो भी आपका केस है एज पर द केस आपको रिप्लाई फाइल करके चलना है। इन केस नो रिस्पॉन्स इज फाइल्ड, अगर फाइल नहीं किया पार्ट बी में, दैट टैक्स पेयर विल नॉट बी एबल टू फाइल द सब्सिक्वेंट GSTR 1। मेन तो मुद्दा ये है, अगर आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया पार्ट बी में तो आपकी फर्दर GSTR 1 जो जानी थी वो रुक जाएगी अगले महीने की। ठीक है ना, फर्दर हेल्प टैक्स पेयर विल प्रोसेस डिटेल मैनुअल कंटेनिंग द नेविगेशन। ठीक है ना, मेन मुद्दे की बात है कि यहाँ पे जो अपना रिसेंटली 2B वर्सेस 3B का DRC 01C का जो फंक्शनैलिटी आई है उसको ध्यान में रखना है, और अगर कोई ऐसे डिफरेंस है तो पार्ट बी में जो है उसका रिस्पॉन्स करना है, चाहे आपने DRC 03 से पे कर दिया चाहे अदर आपको, लेकिन रिस्पॉन्स जरूर करके चलना है, अदरवाइज आपकी अगली GSTR 1 जो है वो होल्ड हो जाएगी। ठीक है ना, एक मुद्दा और लेके चलते हैं जो कि 1 अक्टूबर 2023 को आपने साइट पे भी देखा होगा। ठीक है, क्या था कि 6 डिजिट HSN जो डालने थे इनवॉइस के केस में ई-वे बिल में, उसको जो है अभी डेफर कर दिया गया। ठीक है ना, 6 डिजिट HSN को ई इनवॉइसिंग और ई-वे बिल में अभी होल्ड कर दिया गया है। ठीक है ना, इसको आपने साइट पे भी देखा होगा, ई-वे बिल की साइट खोलोगे आप तो वहां पे भी जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन के अंदर ये आ रहा था। ठीक है, अब बात आती है लास्ट बट नॉट द लिस्ट, उसी से रिलेटेड। अब हमारा जो ये DRC 01 अभी जो हम बात कर रहे थे वो जो है अपने को देखने को मिलेगा। हमें कहाँ जाना है, रिटर्न सर्विसेज में जाना है। वहां पे अपने को, अगर मैं पूरा पाथ आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो कहाँ पे आपको जाना है, सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज के अंदर रिटर्न्स में जाओगे, रिटर्न्स में जाने के बाद रिटर्न्स कंप्लायंसेस में जाओगे, वहां पे आपको ITC मिसमैच DRC 01 का टेबल जो है यहाँ पे मिल जाएगा। आपको ITC का मिसमैच, आपकी लाइबिलिटी का मिसमैच, लाइबिलिटी आपकी हो गई 3B वर्सेस 1 में आपने जो अपनी आउटवर्ड सप्लाई दिखाई है उससे रिगार्डिंग मिसमैच है, यहाँ दिख जाएगा। आपका 2B वर्सेस 3B का मिसमैच है वो आपका यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे दोनों के दोनों जो है आपको कोई भी आपका मिसमैच है यहाँ पे शो हो जाएगा। जाना है सर्विसेज में जाना है, सर्विसेज के अंदर रिटर्न्स में जाएंगे, रिटर्न्स के अंदर रिटर्न कंप्लायंसेस में जाएंगे, दोनों टेबल आपके सामने। तो इस तरीके से जो ये इंपॉर्टेंट मुद्दे थे, अगर हमारे में से किसी के भी छूट गए थे तो एक बार रिकॉल हो गए। ठीक है ना, हो सकता है आपको इनमें से काफी मुद्दे पता होंगे, ठीक है, लेकिन कुछ छूट गए तो एक बार रिव्यू हो जाते हैं, एक बार रिकॉल हो जाते हैं, ताकि जब हम इसको इंप्लीमेंट करें तो हमारे ध्यान में रहे। राइट, तो इसी के साथ आज की डिस्कशन को भी क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।